potential of our love. I never thought of any reason, a doubt about us, and now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing's enough. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में मैं आपको ऑयल पेंटिंग ब्रश के मुतालिक बताऊंगा कि जो रुबीना की ये ब्रश है ख़ताती के लिए, या आप पेंटिंग भी बना सकते हैं, ख़ताती भी कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपके पास मास्टर पेंट हो, ये वाला, कोई भी आप कलर ले सकते हैं जहाँ भी आप। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग कर रहे हैं वाइट से, तो ये वाइट कलर है मेरे पास, तो आप प्रैक्टिस के लिए वाइट कलर यूज़ करें। और बोर्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसा भी ये येलो बोर्ड है ड्राइंग बोर्ड, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले मास्टर पेंट हो, इसके बाद आपके पास रुबीना की ब्रश हो, ये रुबीना की ब्रश है। सेम कलम जैसा हिसाब है इसका, कि ये जैसे कलम है, इसे कलम का ये कत है, आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कत है। ठीक है, जैसे हम पुरानी मशकों में प्रैक्टिस करते रहे कलम से, तो जो भी बिगनर है अगर वो कलम से प्रैक्टिस मुकम्मल कर चुका है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इस ब्रश का। तो ये भी एक कत है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक कत है। तो आप फिर इसको यूज़ करें अच्छे से। और ये हमारे पास जो ऑयल पेंट है और ये ब्रश है, तो मैं अब आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और इसको बनाने का तरीकाकार क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, आपके पास रुबीना की ब्रश हो, ऑयल खताती के लिए। ठीक है, ऑयल पेंट जो खताती है। नंबर 1 ब्रश हो आपके पास, ये वाली रुबीना की। इसके बाद आपके पास मास्टर पेंट हो, ये मास्टर की छोटी डब्बी है। इसके बाद आपके पास मिट्टी का तेल हो। इसके बाद आपके पास एक डब्बी हो जिसमें आपने ये पेंट बनाना है। ये डब्बी भी यूज़ हो सकती है और ये भी। और इसके अलावा खोलने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे पास पेचकस है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने लाइनें यूज़ करनी है, लाइन लगाने के लिए आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे पैमाइश भी कर सकते हैं आप स्केल से। जैसे यहाँ पर रखा, यहाँ पर जो भी पैमाइश है 5 इंच है तो 5 इंच का निशान लगाया। और इससे लगाने के लिए चाक का भी यूज़ कर सकते हैं, ये चाक है, चाक नहीं तो कच्ची पेंसिल है, इसका यूज़ कर सकते हैं लाइन लगाने के लिए। और पैमाइश के लिए आप इंची टेप भी यूज़ कर सकते हैं। और लाइन लगाने के लिए आप धागे का यूज़ कर सकते हैं। जब लंबाई ज़्यादा हो तो आप इस धागे का यूज़ कर सकते हैं। इंची टेप और स्केल से पैमाइश करें जितनी भी वो जगह जहाँ आपने राइटिंग करनी। उसके बाद धागा लिया, धागा लेने के बाद आपने इस तरीके से धागे को निकाला और इसको ऐसे रखा, दरमियान से बिल्कुल ऐसे खींचते हुए धागे के निशान इस चाक के अंदर आने चाहिए, और चाक बिल्कुल धागे के अंदर होकर गुजरे। इससे ये बन जाएगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। फिर जहाँ भी आपने लगाना ऐसे रखा, एक हाथ को यहाँ से ऐसे पकड़ा, इसको घुमाया ऐसे, एक को यहाँ से पकड़ा, यहाँ से ऐसे रखा, फिर यहाँ से खींचकर आप ऐसे लाइन लगा सकते हैं बिल्कुल सीधी, ये जो लाइन लगी है। तो ये जी हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास मास्टर पेंट हो, इसके बाद आपके पास एक ब्रश हो रुबीना की,
खोलने के लिए आपके पास पेचकस या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये खुल जाए यहाँ से। इसके बाद जिसमें रंग बनाना है उसके लिए कोई डब्बी हो आपके पास, जैसे ये मेरे पास डब्बी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल पेंटिंग के लिए ये एक टाँकी का भी इस्तेमाल करना है आपने, यानी कि टाँकी से मुराद एक कपड़े का, जो कि जब यहाँ पर रंग लग जाता है ना बुर्श में, जिसे अब आप यूज़ करें तो ऐसे यहाँ से रखना है इसको और ऐसे फिर साफ़ कर लेना घुमाकर। इसकी यहाँ से जो पकड़ होती है ना, ये बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, यहाँ पर कलर लगा ना हो। अगर कलर लगा होगा तो आपको लिखने में दुश्वारी पेश आएगी, इसलिए इस चीज़ को हमेशा साफ़ रखना है आपने जब भी आप ऑयल पेंटिंग का काम करें। ये बिल्कुल साफ़ हो, इसके लिए आप कोई कपड़ा जो भी आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, जो भी आपके पास है, लेकिन वो साफ़ हो, बिल्कुल साफ़, जैसा अब ये बिल्कुल साफ़ है। तो इसलिए ये चीज़ें इस्तेमाल करें। नंबर 1 आपके पास बुर्श हो रुबीना की, इसके बाद आपके पास एक टाँकी हो साफ़, खाली डब्बी हो जिसमें आपने कलर बनाना है, खोलने के लिए कोई औजार हो, ऑयल पेंट हो जिससे आपने लिखना है, मिट्टी का तेल,